हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम इस चैप्टर 2 के जो केस स्टडीज़ हैं वो देखने वाले हैं, सीबीएसई की या जो अदर्स बुक्स में केस स्टडीज़ दी हुई हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो चैप्टर से रिलेटेड मिस की है तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट आई बटन बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे केस स्टडी आप तभी बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारी प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, इंपॉर्टेंस, यूसेज पता होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये जितनी भी केस स्टडीज़ हैं ये सारी केस स्टडी सीबीएसई एग्जाम में आ चुकी हैं। काफ़ी लंबी केस स्टडी हैं तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आज 5 या 6 केस स्टडीज़ करेंगे। इस चैप्टर की केस स्टडीज़ करने में कम से कम 5-6 वीडियो लग जाएंगी जो मुझे बनानी पड़ेंगी। तो छोटी छोटी वीडियोज़ में हम केस स्टडीज़ को कवर करेंगे। तो जितनी भी केस स्टडी काफ़ी बड़ी हैं, पढ़नी पड़ेंगी, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तो ही जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा इंग्लिश में, फिर उसकी हिंदी समझा दूंगा आपको। लेकिन बेटर क्या है कि आपको क्वेश्चन को खुद से पढ़ के उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उसके मतलब आपको समझ में आना चाहिए। फ्लेवर लिमिटेड वॉज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंडमेड चॉकलेट्स. Laterly, the business was expanding due to low quality and reasonable price. As demand was increasing, Flavor Limited decided to explore bakery products as well. In order to make bakery products, the company directs its workforce to work overtime, but this resulting multiple problems. एक कंपनी है फ्लेवर लिमिटेड जो एंगेज है, हैंडमेड चॉकलेट, जो हाथ से चॉकलेट बनती है वो बनाती है। लेटरली कंपनी ने सोचा कि उनकी क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस पे, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स में, ब्रेड, जो अदर चीज़ जो आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें ही बनाना शुरू करें। इस वजह से कंपनी ने क्या किया, अपने वर्कर को ओवर टाइम करने के लिए उन्हें काम दिया और उसकी वजह से काफ़ी उन्हें मल्टीपल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर द एफिशिएंसी डिक्लाइनिंग. प्रेशर की वजह से एफिशिएंसी वर्कर्स की कम होनी शुरू हो गई है। एंड द वर्कर हैड टू टेक ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर, और वर्कर को एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं। इस लाइन से आप एक समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा अगर वर्कर को डिसीजन लेने, ऑर्डर लेने पड़ते तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। मैं बताऊंगा नहीं, आंसर में बात करेंगे। वर्कर वाज ओवरबर्डन, वर्कर ओवरबर्डन है, ज़्यादा काम है उनके पास। एंड देयर हेल्थ वाज ऑल्सो अफेक्टेड, उनकी हेल्थ भी अफेक्ट होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं जब वर्कर ओवरबर्डन हो जाता है, उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो यहाँ पे कौन सा टेक्निक, प्रिंसिपल लगता है जो वायलेट हो जाता है। ग्रेजुअली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिक्लाइनिंग होनी शुरू हो गई है। एंड द मार्केट शेयर ऑल्सो वेंट डाउन, और मार्केट में उनका शेयर भी घटना शुरू हो गया। द कंपनी रियलाइज दैट देयर हैड इम्प्लीमेंट चेंजेस विदाउट वेटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. कंपनी को बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने विदाउट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने उस चेंज को इंप्लीमेंट कर दिया, और जिसकी वजह से उनका मार्केट में शेयर कम होना शुरू हो गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन के हिसाब से जरूर आंसर देना, ये नहीं कि आपको कुछ भी दिखना शुरू हो गया, उसने जो पूछा है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स. क्वेश्चन में आपसे आइडेंटिफाई करने को कहा है और एक्सप्लेन करने को कहा है। अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करने को कहेगा तो आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिफाई भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। क्या एक्सप्लेन करना है और क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स, टेलर या फ्योल की, जो भी आपको ऊपर देखने में मिली होंगी। देखते हैं इसका आंसर। आंसर आपको पता लग गया होगा। दो चीज़ हमें दिखी थी जहाँ पे कि एक आपके वर्कर को मोर देन वन सुपीरियर से ऑर्डर लेने पड़ रहे थे, वहाँ पे आपका यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा था। और जहाँ पे वर्कर की हेल्थ खराब हो रही थी वहाँ पे आपको फटीग स्टडी देखने को मिली थी। वर्कर्स को ओवरबर्डन था, उन्हें रेस्ट इंटरवल मिल नहीं पा रहा था और वो काम को ज़्यादा कर रहे थे। According to Frost, there should be one and only one boss for every individual employee. If a employee get order from two superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. The principle of unity of command states that each participant in the former organization should receive order from and be responsible to only one superior. We all give a lot of importance to this principle. Next, fatigue study violate हो रही थी. As a person is bound to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working. The rest interval help one to regain stamina and work again with the same capacity. This will result in increasing productivity. Fatigue study seeks to determine the amount of fatigue of rest interval in completing a task. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का आया होगा। आधा नंबर आपको आइडेंटिफाई करने पे और आधा नंबर आपको फटीग स्टडी को, मतलब ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। आधे नंबर की आइडेंटिफिकेशन और एक नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Karan Nath took over D North Motor
कंपनी फ्रॉम हिज अलाइंग फादर 3 months ago। एक कमलनाथ है जिसने अभी अपने फादर से, बीमार फादर से अपनी 3 महीने पहले कोई मोटर कंपनी है जो उन्होंने ली है, मिली है उन्हें। इन द पास्ट द कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल। कुछ पास्ट ईयर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। करण वॉज डिटरमाइनिंग टू इम्प्रूव द कंपनी परफॉर्मेंस। करण ने सोचा कि कंपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। ही ऑब्जर्व दैट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी वॉज नॉट साइंटिफिक। उसने देखा कि जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है और जो हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो साइंटिफिकली हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि साइंटिफिक की किसकी बात करते हैं। जहाँ साइंटिफिक की बात आती है वहां पे हम टेलर की बात करते हैं। मेथड साइंटिफिक नहीं है और एम्प्लॉय को भी हम साइंटिफिकली सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। उसे पता है कि काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड है उसके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। यहाँ से भी शायद आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमने कहाँ पढ़ा था। ही ऑल्सो फील दैट वंस द मेथड इज डेवलप द वर्कर ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन टू लर्न द बेस्ट मेथड। उसे ये भी पता है कि एक बार अगर जो मेथड डेवलप हो जाए उसे कंपनी वर्कर को हमें समझाना जिससे वही एक बेस्ट मेथड है जो कंपनी काम को कर सकता है। ही आज द प्रोडक्शन मैनेजर टू डेवलप द मेथड। उसने प्रोडक्शन मैनेजर का वो डेवलप करे मेथड को, द बेस्ट मेथड एंड कैरी आउट द नेसेसरी ट्रेनिंग। और वर्कर की जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है मेथड को सीखने के लिए उसकी ट्रेनिंग कराए। द प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप द मेथड। प्रोडक्शन मैनेजर मेथड को डेवलप किया यूजिंग सेवरल पैरामीटर्स राइट फ्रॉम डिक्लाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्लेस ऑफ मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये लाइन भी आपको ऐसे ही कि हम जब रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक बनने तक हम सारी चीज़ों को ढंग से प्रोसेस करते हैं। ये भी आपको लाइन एज कहीं मिली होगी, हमने पढ़ाया था। दिस मेथड वॉज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। उस मेथड को इंप्लीमेंट किया पूरी ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। इससे आपकी आउटपुट इंक्रीज हुआ, इंप्रूव हुई आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की और रिड्यूस हुआ आपकी कॉस्ट एंड वेस्टेज। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय प्रोडक्शन मैनेजर। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स आपको या प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं। मिल गया होगा आपको जवाब। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड इन द अबव केस। एक तो आपको साइन नॉट रूल ऑफ थंब, जहाँ पे आपका हर एक काम को हम साइंटिफिकली करते हैं, उस मेथड को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं। यहाँ से आपको पता लग गया साइन नॉट रूल ऑफ थंब है। इट स्टेट दैट देयर वाज ओनली बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। साइंस रूल ऑफ थंब कहता है काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने। ये लाइन एज इट इज लिखी हुई थी क्वेश्चन में। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब एंड शुड बी सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। और ये सब्स्टिट्यूट कर देता है रूल ऑफ थंब को। द स्टैंडर्ड मेथड देन शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और स्टैंडर्ड मेथड को हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं। ये एज इट इज लाइन हमारे पास क्वेश्चन में लिखी हुई थी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू इज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे हम पर्सन को साइंटिफिकली सिलेक्ट करते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय विच कुड बी सूट अ राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। The worker assigned the employee should suit the capacity. They should be given the required training to increase the efficiency. उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए अपनी इंक्रीज करने के लिए। Efficient employee would produce more and earn more. Efficient employee ज़्यादा कम करेगा, कमाएगा भी ज़्यादा और कंपनी के लिए भी बेटर काम करेगा। This will ensure the greater efficiency and prosperity for both the company and the worker. ये कंपनी के लिए फायदा और उस पर्सनल एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और भी है हमारे पास, टेक्निक्स भी हैं। तो प्रिंसिपल्स थे, टेक्निक आपको पता थी कौन सी लग रही थी? मेथड स्टडी। इट इज अ स्टडी टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी कहती है काम को करने का जो बेस्ट तरीका है उसे फाइंड करना। और वही उसने अपने प्रोडक्शन में कहा था कि उस तरीके को ढूंढो, उसे इंप्लीमेंट करो और वर्कर की ट्रेनिंग कराओ। टू हेल्प टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूव द क्वालिटी एंड मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। It include all activity from procurement of raw material till the final product is delivered to the customer. As it is line मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन में। इससे आपको केस स्टडी अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। दीवान लिमिटेड इज अ मल्टीनेशनल काउंसलिंग कंपनी with its headquarters at Washington DC. It hires young people from different countries of the world. It is a company in which people dream to work because of its work environment. एक दीवान मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वो यंग पीपल को हायर करती है, डिफरेंट कंट्री से, अलग अलग कंट्री से यंग पीपल को हायर करती है। वो कंपनी ऐसी है जहाँ पे लोगों का सपना होता है काम करने का, ठीक, क्योंकि वो बहुत अच्छे पैसे देते हैं, वहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। द कंपनी हैज़ अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन एंड पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिटी। कंपनी के अंदर ओपन वर्क कल्चर है जहाँ पे अलग अलग नेशनलिटी के वर्क काम कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, वर्क फ्री एनवायरनमेंट है। द बिहेवियर ऑफ मैनेजर ऑफ दीवान एम्प्लॉय काइंडली, जो मैनेजर है दीवान लिमिटेड का, उनका बहुत काइंड है, वो जस्टिस करते हैं, कोई से बेईमानी नहीं करते। दिस
एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ वर्कर, इससे वर्कर भी लॉयल और डिवोट रहते हैं अपने वर्क के प्रति। कहते हैं इट ऑल्सो प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग अमंग द टीम मेंबर, वर्क टीम मेंबर के बीच में म्यूचुअल बिलोंगिंग, एक दूसरे की मदद करना और टीम वर्क टीम से काम करते हैं। इन दिस वे मैनेजमेंट ऑफ दीवान लिमिटेड इज एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय प्रमोटिंग टीम वर्क, इससे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं टीम वर्क को प्रमोट करके। बाय डूइंग सो मैनेजर ऑफ दीवान लिमिटेड आर फॉलोइंग सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन सबको करके कुछ दीवान लिमिटेड के मैनेजर अपने कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है एनी टू सच प्रिंसिपल, जो भी आपको ऊपर दो प्रिंसिपल दिखे हो वो आपको बताने हैं। मुझे दो प्रिंसिपल यहाँ से दिख गए थे जहाँ पे तो एक बार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वर्क फ्री एनवायरनमेंट है, यहाँ से आपको पता है किसी कोई भेदभाव नहीं होता, अलग अलग नेशनलिटी के वर्कर काम करते हैं आपकी फैक्ट्री अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ से आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लग रहा है। और दूसरा यहाँ पे ये देखने में लगा कि जहाँ पे वो स्पिरिट क्या कहते हैं ये टीम वर्क की बात कर रहा है, प्रमोट करता है टीम वर्क, जहाँ पे उनके ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, इससे आपको लगता है एस्पिरिट कॉर्प। जरूरी नहीं है कि आपको यही दो दिखे, आपको कुछ और भी दिख सकता है अगर क्वेश्चन में है वो। द टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय मैनेजर ऑफ दीवान लिमिटेड, एक तो इक्विटी लगता है। इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी स्टेट दैट देयर शुड बी वन नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव, नेशनलिटी एक्सेट्रा। It emphasizes kindness and justice in the behavior of manager toward the worker to ensure loyalty and devotion. Next है spirit decop, जहाँ पे हम I को V से रिप्लेस करते हैं और टीम स्पिरिट को हम डेवलप करते हैं। Manager should promote team spirit of unity and harmony among the employee. This would give rise to spirit of mutual trust and belongingness among team member and will minimize the need of using penalty. इससे आपकी अगर स्पिरिट डिकॉप हो तो टीम स्पिरिट हो तो आपको पेनल्टी भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती या मिनिमाइज हो जाती है बहुत कम। एक और देखते हैं, रजत ज्वाइन एज अ सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड। रजत एक व्यक्ति है जो सीईओ की पोस्ट पे ज्वाइन किया भारत लिमिटेड को। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस द एम्प्लॉय, और पहले दिन उसने अपने कंपनी के जो एम्प्लॉय ने एड्रेस किया, उनसे बात करी। ही सेड, उसने कहा दैट ही बिलीव दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम एंड ही विश टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। उसने कहा एक कंपनी के, उसका मानना ये है कि एक गुड कंपनी के अंदर एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चाहता है कि कंपनी में एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ज़्यादा कम हो जिससे हमारी एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक, इन दो लाइन से आपको शायद कुछ कोई प्रिंसिपल्स, कुछ टेक्निक शायद कुछ दिख गई होगी आपको, बता अभी डिस्कस करेंगे। ही इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉय दैट ही वुड एंश्योर दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशन वुड क्लियर, फेयर एंड देयर वॉज जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ठीक, उसने कहा कि जो हमारे पास काम करने का है एम्प्लॉय है उनके पास फेयर हो, क्लियर हो, फेयर और वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज भी जुडिशियल हो, मतलब तरीके से हो। हाउएवर ही सेड दैट ही बिलीव दैट, उसका मानना ये भी है कि लेजी पर्सन को हमें डील करना चाहिए स्टर्नली, मतलब कठोर तरीके से, टू सेंड अ मैसेज, जो मैसेज सेंड करेगा अदर पर्सन के पास, एवरीवन वाज इक्वल इन द आई ऑफ द मैनेजमेंट की नज़रों में हर कोई आदमी इक्वल है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। इससे भी शायद आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ऑल्सो दैट ही वुड वॉन्ट टू प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉय। इस लाइन से आपको पता लगेगा वो टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, जिससे हार्मनी बनी रहे, which would give rise to a spirit of mutual trust and belonging among the team member and eventually minimize the using the penalty। और पेनल्टी भी यूज करने की काफी कम नौबत आए। He told all the present that the interest of the organization should take priority over the interest of any one individual। उसने ये भी वर्कर्स को बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें वो प्रायोरिटी देनी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी फोर, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने एनी फोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी आपको दिख रहे हो फ्यूल के, विच रजत हाईलाइट इन द एड्रेस, जो उसने हाईलाइट किए हैं अपने एम्प्लॉय को एड्रेस करते हुए। मुझे इसके अंदर 4 से भी ज़्यादा प्रिंसिपल दिख रहे हैं, पर आपको कोई भी 4 दिख रहे हो आप वो बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं, मुझे तो देखते हैं क्या दिख रहे हैं। पहला प्रिंसिपल हमें जो दिखा, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट बाय रजत, एनी फोर। पहला मुझे इनिशिएटिव दिखा, कहते हैं इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूट द प्लान, बट इट डज नॉट मीनिंग गो अगेंस्ट द एस्टेब्लिशिंग प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू सीक ऑफ बीइंग डिफरेंट। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन लिखा, जहाँ पे हमने कहा था कि एम्प्लॉय की टर्नओवर फिक्स हो, मतलब वो छोड़ के ना जाए। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू फ्यूल। पर्सन शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर, बट वन सिलेक्टेड दे कीप एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर।
नेक्स्ट आता है आपके पास डिसिप्लिन, भी हमने बताया था। डिसिप्लिन इज द ऑबिडियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्यूअर डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपीरियर और लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये लाइन एच आपको मिल गई थी वहाँ पे। नेक्स्ट आता है इक्विटी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, बिलीव और नेशनलिटी एक्सेट्रा। गुड सेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड नीड्स टू एंश्योर फेयर टू ऑल एम्प्लॉय हु शुड ट्रीट एज फेयर एज पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल हमेशा आपको ऊपर से दिख रहे हैं तो ऊपर से आप बताते चलो, आप कोई भी ऊपर नीचे बता देते हो। पहले आप इक्विटी बताओ, दूसरे में आप स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन बता दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है आपके पास एस्पिरिट डी कॉप, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू फ्यूअल, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद अ वी इन हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर टू फॉस्टर टीम स्पिरिट। एक और लग रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट in all organization, the interest of a group या company will supersede the interest of any one individual. This is so because large interest of worker and stakeholder are more important than interest of anyone. काफ़ी 5-6 केस स्टडी कर लिया आज हमने। ये इतना आज के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।